हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लगन से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक सेलेक्टिव जो मेथड है वो चूज़ करते हुए हमें अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से सॉलिड बनाना है। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैंने कुछ वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बनाया है। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी होली। भगवान करे जो नेक्स्ट होली हो तब तक आप अपनी जो एक डिज़ायर जो जॉब है, जो आपका ड्रीम है, आप उसे पा चुके हों। और इसी उम्मीद से आप अपनी मेहनत को ज़रूर करिए और इतनी अच्छे तरीके से सॉलिड मेहनत करिए कि नेक्स्ट होली तक आपको एक जॉब मिल जाए। सो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए, बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग वीडियो था कि प्रॉब्लम ये आती थी कि जिसके सेकेंड पेपर जो भी सब्जेक्ट है, जैसे लाइक कॉमर्स है, सॉरी अवॉइड करिएगा, नॉइस आ रही है ट्रेन की। सो देखिए, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके तो देखिए एमसीक्यूज़ है या बुक है, जो भी है बहुत ही सेलेक्टिव आते हैं, या फिर सेलेक्टिव भी नहीं आते तो एमसीक्यूज़ वगैरह सब मिल जाते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फर्स्ट पेपर के सबको अगर बोला जाए कि एक ही जगह आपको एमसीक्यूज़ मिल जाए, सारा मैटर मिल जाए, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था कि अभी दिशा पब्लिकेशन एक नई बुक निकाली है, जिसमें फ्रेंड्स आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको सारे एमसीक्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के, है ना। आप अपना चैप्टर वगैरह है या अपना जो बेसिक है वो आप कहीं से भी प्रिपेयर करिए, लेकिन आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ वो एक बुक सेट खरीद सकते हैं। एक ही बुक है और उसमें आपका सारा जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनसे फर्स्ट रैंक की बुक भी मांगी थी, क्योंकि इसका भी ऐड मैंने कहीं देखा था। सो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगी, है ना। तो मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती थी कि देखिए, दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, दोनों ही अच्छी हैं। अगर मैं दिशा की या मैं इसके लिए बोलूँ फर्स्ट रैंक की, दोनों ही अच्छी है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा जो बोला जाए मैटर है वो ज़्यादा अच्छा लगा और जो कंटेंट है वो भी इसमें ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपैरेटिवली दिशा पब्लिकेशन के इसमें ज़्यादा मैटर था, कंटेंट था, इसीलिए मैंने इस बुक को चूज़ किया। देखिए, आपकी चॉइस है, आप बुक शॉप पे जाइए, आप दोनों बुक को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज किए। देखिए, सबका अपना अपना एक तरीका होता है ना। और माइट भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपने एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हों या नहीं भी किए हों, तो आपको जो ठीक लगे आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए कि क्या आप एग्जाम तक अपनी इस बुक को कंप्लीट कर पाएंगे। कंप्लीट करने के बाद क्या आप इसको रिवाइज कर पाएंगे, आप इसका रिवीजन कर पाएंगे, तो आप ये लीजिए। अदरवाइज आप दिशा पब्लिकेशन ले सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी बुक है ना। सो मैं आप इसको क्लोज से दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट का कवर है। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है, स्कूल व्याख्याता, प्रथम प्रश्न पत्र, 150 अंक का है और इसमें वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं अंदर से दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें स्कूल मैनेजमेंट है, इतिहास है, सामान्य विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, राजनीति है, अंग्रेजी हिंदी है, समसामयिक यानी करंट अफेयर है, सांख्यिकी है, राजस्थान का भूगोल है, मानसिक योग्यता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं, फर्स्ट इसमें जो गिवन है शैक्षिक प्रबंध है, जिसमें इसके 11 आपके टॉपिक्स गिवन है, ठीक है। और उसके बाद आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें 7 टॉपिक्स गिवन है। भारतीय राजनीति के इसमें 7 टॉपिक गिवन है, आप देख सकते हैं। और भारत व राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति है, इसमें फ्रेंड्स आपके 33 एंड 34 टॉपिक गिवन है। राजस्थान का जो भूगोल है इसमें 10 टॉपिक गिवन है आपके। और अपना जो रीजनिंग है उसमें आपके 13 टॉपिक गिवन है। इसके अलावा आपका जो मैथ्स है, इसमें सांख्यिकी है, स्टैटिक्स भी है, वो भी आपका गिवन है। मैथ्स है। मैथ्स के बाद आपका आता है हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान। सो आप देख सकते हैं सभी के आपके एमसीक्यूज देखिए इस तरीके के गिवन है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। जहां इनको रिक्वायरमेंट लगी है तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है आंसर को, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जब भी आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद गेम चेंजर फैक्ट फाइल करके भी गिवन है। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो लाइन है या फैक्ट है वो आपके सारे गिवन है। अगर आप देखिए इसको एमसीक्यूज, पहले आप अपना टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी से, उसके बाद आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, लास्ट में देखिए सब एमसीक्यूज ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर आप ये थोड़ी सी एक सरसरी नज़र से अगर आप ये भी देख लेते हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली वही क्वेश्चंस गिवन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके की काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली। सो मुझे लगा कि आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए। देखिए, हर एक एग्जाम में जो आपके आ चुके हैं क्वेश्चंस, सेलेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें गिवन है। देखिए, यूपीपीएससी में, ठीक है, स्कूल लेक्चरार में, इसके अलावा ये सेट में आ चुका है,
ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आ चुके हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ रखा है। तो अगर बोला जाए तो देखिए बहुत ही सेलेक्टिव, ये देखिए सीटेट एग्जाम में आ रखे हैं, ये सेट सीईटी कॉलेज एग्जाम है, ठीक है। हर एक मतलब हर एक वो क्वेश्चन गिवन है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा अगर देखिए अगर फ्रंट पेजेस की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 592 पेजेस हैं। सो आप देख सकते हैं, ये मैंने एक आपको ओवरव्यू बता दिया है इस बुक का। तो फ्रेंड्स ये जस्ट मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है बुक का। बाकी देखिए कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको दिशा अच्छी लगती है तो आप दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट रैंक अच्छी लगती है तो आप फर्स्ट रैंक ले सकते हैं, ठीक है। दोनों आपकी चॉइस है। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, क्योंकि बुक देखिए आजकल हजारों मार्केट में, अगर आप लेने जाएंगे ना, अगर किसी भी चीज़ की किसी भी एक एग्जाम की लेने जाएंगे तो आपको हजारों बुक मिलेंगी, ठीक है। तो सारी बुक अच्छी होती है, मैं किसी भी बुक की देखिए बुराई नहीं करूंगी। हर एक बुक अपने आप में अच्छी होती है। अगर मैं बोलूँ तो 70 से 75% जो एक मैटर है वो हर एक बुक का हमें मिल जाता है, ठीक है। और लेकिन बस प्रॉब्लम ये रहती है कि हम जिस भी बुक को चूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी बुक को हम पढ़ रहे हैं उसे ही हमें बार बार रिवाइज करना है ना। तो देखिए इसमें ये जो मैं बुक लेके आई हूँ या जो भी आप प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, इन्हें भी आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। लास्ट टाइम पे देखिए क्या होता है कि हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ थ्योरी का वो पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन है, या फिर हम भूल गए हैं, या फिर अगर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स होता है इसमें मल्टीपल टाइम हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे। माइट भी कि वो हमारे ब्रेन से स्किप हो गया हो, उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही हो, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमारा वीक हो। तो देखिए कोई बुराई नहीं है, अभी हमारे पास रेक्टिफिकेशन का, अभी हमारे पास सुधार करने का पर्टिकुलर टाइम है। तो अभी इन गलतियों को हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बुक लेके आई थी। सो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ फ्रेंड। आई होप आपको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी। जरूर परचेज करिएगा, और आप वेट मत करिए कि मैं 1 अप्रैल से परचेज करूंगी या मई से परचेज करूंगी, ठीक है। जब भी मेरा वीडियो आपके तक पहुंचता है, या पहले भी मैंने आपको वीडियोस के थ्रू वीडियोस के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप आई होप आपने सबने परचेज कर ली होगी। जिन लोगों ने परचेज नहीं की वो जल्द से जल्द परचेज करिए, क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही हमें अपने गोल तक पहुंचाएगी, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कहीं का भी एग्जाम हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने रहेंगे, हमें उसकी एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी रहेगी, है ना। देखिए हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, और आपको रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो आप खुद अपने लिए फाइंड आउट करते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो आपको सामने वाला जब गाइड करता है तो आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आपको देखिए गाइडेंस कहीं से भी मिल रही है, चाहे आपके टीचर हैं, चाहे आपके बड़े सिबलिंग्स हैं, या कजन है, कहीं से भी मिल रही है, तो आप उन गाइडेंस को सुनिए, समझिए और उसी रास्ते पे चलिए, ठीक है। देखिए अभी आपको इस फील्ड में काफी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते करते, तो आप सुनिए सबकी, लेकिन आप वही करिए जो आपकी कैपेबिलिटी है ना। और आप वही चीज़ों को चूज़ करिए जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, या हर 10 दिन में 15 दिन में कोई आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बता रहा है तो आप ले लेंगे, ठीक है। बुक की देखिए शॉर्ट ही नहीं रहती कि आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। बुक में सिर्फ और सिर्फ मैटर होता है, वो मोस्टली सब बुक में अगर मैं बोलूँ 70 to 80%, 80% अराउंड सब में सेम ही रहता है, ठीक है। बस मतलब 10 to 20% थोड़ा ऊपर नीचे मैटर हो जाता है, एक आध लाइन कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, बस यही होता है, ठीक है। सो उससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है कि आपको भटकना नहीं है, क्योंकि अब जो हमारा टाइम है बहुत ज़्यादा निकल चुका है, बहुत ही पीक टाइम अभी चल रहा है हमारा, तो आपको बहुत ही सही दिशा में अपनी मेहनत को लेके जाना है ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक मनी प्लांट थी, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, मुझे पढ़ के ऐसे ऐसे बताना पसंद नहीं है। तो मेरे पास एक मनी प्लांट थी जो मैंने बहुत टाइम पहले ग्रो की थी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, या बहुत सारी चीज़ें आपको बताइए चल रही थी, तो मैं उसे इस तरीके से हैंग नहीं कर पा रही थी। आपको पता है कि जो मनी प्लांट है उसको आपको लाइक सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसे एक थ्रेड से बांध के हैंग करना होता है ना। सो जस्ट लाइक वो इधर उधर पड़ी थी, मैंने कहा पता नहीं इतनी ज्यादा ग्रो क्यों नहीं कर रही है, इसे वाटर भी मिल रहा है, इसे सनलाइट भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया, वो चीज़ मुझे बहुत टाइम से बॉदर कर रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने क्या किया, उसमें एक थ्रेड बांधा, थ्रेड बांध के मैंने उसको हैंग कर दिया, ठीक है। मतलब उस मनी प्लांट को अब क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट के साथ साथ मुझे डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। यू डोंट बिलीव फ्रेंड, मतलब 7 to 8 डेज में मैंने देखा कि वो कितनी जल्दी ग्रो कर रही है, और इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। सो देखिए यही मतलब प्रॉब्लम होती है, और यही एक सॉल्यूशन भी है, ठीक है, कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन पता है, आपको सॉल्यूशन पता है, तरीका पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, आपको किस दिशा में जाना है, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी सक्सेस होने से कभी नहीं रुक सकता, है ना। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी अगर कोई अच्छी बुक भी बताता है तो आप बोले नहीं कि मैं ये बुक कर रही हूँ, दैट इज इनफ, वो इनफ है। जस्ट लाइक अभी स्कूल मैनेजमेंट की बहुत सारी बुक है, आपकी हिस्ट्री की बहुत सारी बुक है, ठीक है। हर एक बुक अपने आप में बहुत अच्छी है, मैं नहीं बोलती कि ये बुक खराब है, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, सब बुक अपने आप में अच्छी है। अब देखिए मैं अपनी बुक को अच्छी क्यों बताती हूँ, क्योंकि मैंने उसको 3 to 4 टाइम रीड कर लिया, तो मेरे लिए वो बुक अच्छी है ना। मैं तो उसे अच्छी बताऊंगी, मेरे लिए तो बेस्ट है,
ठीक है। इट डज़न्ट मैटर कि वो आपके लिए भी अच्छी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप जो बुक पहले से पढ़ रहे हैं आप उसे कंटिन्यू करिए। अब देखिए टाइम नहीं है कि हम बार-बार बुक्स को चेंज करें। समझ में आया? अब जस्ट लाइक स्कूल मैनेजमेंट की बहुत सारी बुक मार्केट में आती है, ठीक है? लेकिन क्योंकि मैं कलाम से कर रही थी, तो मुझे ठीक लगती थी। राट पब्लिकेशन भी मैंने लिया था, लेकिन उसमें मुझे मैटर कम लगा, है ना? उसमें मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है? तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिला कि उसमें एमसीक्यूज़ बहुत सारे थे, उसमें प्रैक्टिस सेट बहुत सारे थे, तो वहाँ मुझे बेनिफिट मिल गया। मैंने बुक परचेज़ की, लेकिन मेरा जो बुक था, मेरा जो मैटर था वेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो अभी तक आ चुके हैं पीवाईक्यू वो मुझे उसमें मिल गए, ठीक है? तो आप थ्योरी मैंने कलाम से की है, बाकी एमसीक्यूज़ है, मैं अपनी फर्स्ट रैंक से करूँगी और अपना जो मेरे बुक में गिवन है मैं उससे करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे, आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जिस एज में है आप, जिस पड़ाव पे हैं, है ना, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है अभी, ठीक है, कि कोई भी आए हमको भटका के चले जाए। आपको भटकना नहीं है, ठीक है। आपको अपने डिसीजन पे, आपको अपनी तैयारी पे सटीक रहना है ना। कोई आपको बोल दे अरे 3 महीने हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे फ्रेंड्स के कि मैम मेरे पास 3 मंथ है, क्या मैं तैयारी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मेरा एग्जाम क्रैक होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है। कैसे होगा? उसके लिए आपको जी और जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी, अगर 7 to 8 आवर पढ़ रहे हैं, आप 12 आवर पढ़िए, आप 13 आवर पढ़िए। समझ में आया? तो देखिए बात वही है, ठीक है। अगर आप जी जान लगा के आप अभी से मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्रैक होगा। और हम इतना टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं मान सकती कि हमारा सबका जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, जीरो होगा। कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए ऐसा हमें लगता है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, मतलब 3 टाइम पढ़ ली थी मैंने, 3 to 4 टाइम, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन जब मैंने उसको बाद में फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने उसके एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आप बिलीव करेंगे कि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन लर्न हो गए उसके, और जो मुझे आज भी याद है। तो फ्रेंड्स यही होता है, अगर हम बोले कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको एक सही दिशा में अपनी मेहनत करनी है। देखिए मेहनत तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। आपको, आपके पास जो मैटर है, या आपने कोई क्लास ज्वाइन की है, कोचिंग ज्वाइन की है, कुछ भी है, आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आज मैंने कुछ बताया तो आप वहाँ डाइवर्ट हो गए। देखिए मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, आपको बताना, ठीक है, लेकिन मैं कतई नहीं बोलती कि आपको लेना ही लेना है। मैंने कभी नहीं बोला, ना मेरी वीडियोस के लिए, ना मैं जो भी आपके साथ में बुक शेयर करती हूँ उनके लिए। देखिए मैं, मुझे लगता है अगर किसी की हेल्प होती है बुक्स बताने से, या जो भी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी बताने से, तो मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप वही फॉलो करिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा आप जरूर से ये बुक जाके, डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम इतने सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है। अगर आप टॉपिक्स पढ़ भी लेंगे तो आपको एमसीक्यूज जब आप करने बैठेंगे, आप बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, आप स्टक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपको ये सेट समझ में आता है तो आप ये बुक ले सकते हैं, कोई और समझ में आता है तो आप डेफिनेटली ले। मेरी एक सब्सक्राइबर का बहुत अच्छा कमेंट आया था, ठीक है, कि मैम जब जॉब लग जाती है तो विलेजेस में लगती है, तो बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैसे क्या मैनेज करें, ठीक है। तो वो बोली थी कि क्या प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जॉब लग जाती है तो। देखिए सबसे पहली बात तो हमारे लिए जॉब लगना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हमारी जो जॉब है वो सेम हमारे प्लेस पे होती है। देखिए जो ट्रांसफ़र है वो होता रहता है। दूसरी बात देखिए, मैंने जो भी मेरे नोन हैं, जो भी मेरे आसपास से मैंने देखा है कि उनकी जो जॉब है, जो वहाँ जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से एक मतलब इतना पास, इतना डिस्टेंस होता है कि वो 1 या 1.5 घंटे में उनका मतलब जाना आना हो जाता है ना। जस्ट लाइक अगर किसी को 2 आवर लगता है, 1 आवर जाने का, 1 आवर आने का। एक मैम थी, उनको 1.5 आवर जाने का लगता है, 1.5 आवर आने का लगता है, ठीक है। सो देखिए अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई जॉब ड्रीम जॉब है, तो देखिए उसके लिए आप सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ड्रीम जॉब है, ठीक है। ऐसी जो जॉब है जो फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो देखिए फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव होती है, ठीक है। और अगर सपोर्टिव नहीं होती है तो जॉब लगने के बाद डेफिनेटली वो आप सबको सपोर्ट करते हैं। तो देखिए मेन आपका होता है जॉब लगना। जब एक बार जॉब लग जाती है ना, तो उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे आराम से मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास वो सिचुएशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी हमारे सामने सिर्फ हमारा गोल है, फर्स्ट ग्रेड की जो एक सीट है वो हमें लेनी है, तो हमारे सामने बस वो गोल रहना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन है, आप बाहर जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप सारी चीज़ों को सोचने बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें आप क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इफ़ एंड बट तो हर चीज़ के साथ होता है ना। तो हमें इफ़ एंड बट नहीं सोचना है, जो एक्चुअल में प्रायोरिटी के हिसाब से और हमारी फैमिली के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो सही है, हमें वही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आज का जो वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में बने रहे डेफिनेटली।
मैं ऐसे वीडियोज़ आप सबके लिए टाइम टाइम पे लाती रहूँगी, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट अप करें, आप सबकी हेल्प करें और आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे वीडियोज़ देख के। सो प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ में मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय श्री राम।